अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मैसेज है नमाज में सुस्ती नहीं करनी। नमाज में सुस्ती नहीं करनी। नमाज हम पर फ़र्ज़ है, इसलिए नमाज में सुस्ती नहीं करनी। उर्दू क्लास 3 सबक नंबर 7 ईदुल फ़ितर। ईदुल फ़ितर पेज नंबर 41 ओपन कर लें। आज का हमारा उन्वान है रीडिंग। आज का हमारा उन्वान है रीडिंग। सबक नंबर 7 ईदुल फ़ितर। आज हम इस सबक में क्या सीखेंगे, पढ़ते हैं। मकासद। इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा व तलबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो ईदुल फ़ितर के बारे में जान सकें, इसम हास और इसम आम और इसम हास की शनाख्त कर सकें, इसम आम और इसम हास की शनाख्त कर सकें, इस्तफ़ामी जुमलों को इनकारी जुमलों में बदल सकें, दिए गए मौजू पर 10 सतरें लिख सकें। यानी ईदुल फ़ितर के बारे में आप जान सकेंगे 3 क्लास कि ईदुल फ़ितर क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है और कब मनाई जाती है। इसम आम और इसम हास के बारे में जानेंगे कि इसम आम किसे कहते हैं और इसम हास किसे कहते हैं। आम जैसे कि मेज़, चेयर्स, बुक्स, ये क्या चीज़ें हैं, इसम हास में आती हैं और इसम आम में आती हैं, इसम आम में आती हैं। और इसम हास जैसे कि कायदे आज़म, इल्लामा इकबाल, कोई शख्स, कोई चीज़ जिसका नाम ख़ास हो उसे कहते हैं इसम हास। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। अहम अल्फाज। अहम अल्फाज। अहम अल्फाज। 29 लपक। लपक। ईदुल फ़ितर। ईदुल फ़ितर। एहतमाम। एहतमाम। शवाल। शवाल। अगेन 29 लपक, ईदुल फ़ितर, एहतमाम, शवाल। आज हम ईदुल फ़ितर की रीडिंग करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। आज रमज़ानुल मुबारक का 25वां रोज़ा था। आज रमज़ानुल मुबारक का 25वां रोज़ा था। बच्चों को स्कूल से छुट्टियां थीं। बच्चों को स्कूल से छुट्टियां थीं। दरवाज़े की घंटी बजी। दरवाज़े की घंटी बजी। हसन लपक कर गया और पूछा। हसन लपक कर गया और पूछा, कौन है? क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान है ये। सवाल किया उसने, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं डाकिया हूँ, अपने डाक ले लें। हसन ने दरवाज़ा खोला और डाकिये से हथ वसूल करके अंदर कमरे में चला आया। हसन का चेहरा खुशी से खिल उठा। हसन के नाम फूफी जान का हाथ था। हसन ने हाथ खोला और बुलंद आवाज़ से पढ़ने लगा। पेज नंबर 42 ओपन कर लें। नेक्स्ट है साहिवाल। 28 जून 2016। प्यारे बेटे हसन, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको खत मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। आपने सब घर वालों की तरफ से इस बार हमें अपने साथ ईद मनाने की दावत दी है। आपसे पहले आपकी अम्मी जान ने भी हमें ईद के मौका पर लाहौर आने की दावत दी थी। इस बात को सुनकर साद और इरम भी खुश हुए। काफ़ी अरसा हो गया लाहौर आए हुए, इसी बहाने सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। मैंने आपके फूफा
से इजाज़त ले ली है। इंशाअल्लाह हम सब रमज़ान की 29 तारीख को पहुंच जाएंगे और ईद की खुशियां एक साथ मनाएंगे। सब घर वालों को सलाम और आमना को प्यार, आपकी फूफी जान। नेक्स्ट है 29वें रोज़े को अफ्तारी से पहले फूफी जान अपने बच्चों के साथ लाहौर पहुंच गईं। अम्मी जान ने अफ्तारी पर खाने पीने की चीज़ों का एहतमाम कर रखा था। सब ने मिलकर रोज़ा अफ्तार किया, नमाज मगरिब अदा की और छत पर ईद का चाँद देखने चले आए। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। अचानक फूफी जान की बेटी इरम ने खुशी से कहा, वो देखें, वो रहा चाँद। सब उस तरफ देखने लगे जिस तरफ उसने इशारा किया था। वो रहा। सब चाँद को देखकर दुआ मांगने लगे। बारीक सा चाँद आसमान पर ईद की खुशखबरी दे रहा था। नीचे आ जाए। घर की औरतें सुबह के लिए मीठा तैयार करने लगीं और बच्चे अपनी ईद की तैयारी एक दूसरे को दिखाने लगे। कमरे में एक तरफ चमकीले कागज़ में लिपटे हुए चंद डब्बे पड़े हुए थे। साद ने पूछा, ये क्या है? क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान। हसन ने जवाब दिया, अब्बू जान हर साल एक अदारे में मुकीम बच्चों के लिए ईद के तोहफ़े लेकर जाते हैं। इन डब्बों में इन बच्चों के लिए कपड़े और जूते हैं। साद ने हसन को बताया, हमारी अम्मी जान भी लाहौर आने से पहले मोहल्ले में मौजूद चंद मुस्तहिक घरों में ईद का सामान देकर आई हैं ताकि वो भी ईद की खुशियाँ मना सकें। अम्मी जान कहती हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। अगरचा गर्मी का मौसम था, लेकिन ईद उल फितर की सुबह बहुत रोशन थी। हसन और साद घर के मर्दों के साथ ईदगाह नमाज ईद अदा करने चले गए। जाने से पहले सब घर वालों ने मिलकर मीठी सवैयाँ खाईं। ईद की नमाज पढ़कर सब लोग एक दूसरे से गले मिले और ईद की मुबारक दी। बच्चों ने बुज़ुर्गों से ईदी वसूल की। नीचे है, बच्चों पता है ईद के दिन सबसे अच्छी बात क्या होती है? सवालिया निशान। दोपहर के खाने पर हसन के वालिद ने गली में रहने वाले असलम सब्ज़ी फरोश और उसके घर वालों को भी खाने पर बुलाया था। अम्मी जान ने असलम के बच्चों को भी ईदी दी और अपने साथ ईद की खुशियों में शामिल किया। शाम को सब मिलकर हसन के नाना के घर गए और यूं ईद की खुशियां मुकम्मल हो गईं। आए मज़ीद जाने। ईद उल फितर इस्लामी महीने शवाल की पहली तारीख को मनाई जाती है। उम्मीद है 3 क्लास आपको इस रीडिंग की अच्छे से समझ आ गई होगी कि ईद उल फितर कैसे मनाई जाती है और कब मनाई जाती है। ईद उल फितर इस्लामी महीने शवाल की पहली तारीख को मनाई जाती है और ईद उल फितर सब के साथ मिलकर मनानी चाहिए ताकि दूसरे लोग भी खुश हो सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।